हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 300 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 301 से देखिए, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है? गन्ना, कपास, जूट, चाय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कपास जो होता है वो काली मिट्टी के लिए ज़्यादा यूज होता है। और इसके बाद देखिए इससे कपास जो होता है, कपास को ही सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो खाद्य फसल है? धान, ज्वार, बाजरा, उपयुक्त सभी। तो देखिए जितने भी दिए गए हैं टोटल क्या है, खाद्य फसल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो बताइए गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो देखिए गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो बताइए टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? अलकनंदा से मिलता है, भागीरथी से मिलता है, गंडक से मिलता है, घाघरा से मिलता है। तो बताइए कौन सी नदी से टिहरी बांध को पानी मिलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd इसका देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3rd तीसरे का था, इसका ऑप्शन नंबर 2 भागीरथी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए भागीरथी जो है टिहरी बांध बताइए किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1962 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1973। 1973 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 7 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में, जोरहट में, देहरादून में, बंगलौर में। तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बताइए भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इससे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को, पेम्बीवार को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बताइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नहर में किस राज्य की सिंचाई होती है? बताइए गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का। तो बताइए गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th,
राजस्थान ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है? बताइए सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो प्रभावित नहीं हो सकता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिहार इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है, पेयजल की सुविधा से है, दुग्ध उत्पादन से है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ये कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1970 में चलाया गया था, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि वानिकी है। बताइए कृषि वानिकी क्या है? कृषि है, कृषि पशुपालन है, कृषि वानिकी पशुपालन है, वानिकी है। तो बताइए कृषि वानिकी क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि वानिकी और पशुपालन इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति से तात्पर्य है। बताइए नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन, नील आंदोलन, सरसों उत्पादन। तो बताइए नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइए बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी को, यमुना नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को। तो बताइए बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की सुरक्षा से, नशाबंदी से, जीव संरक्षण से, जल संरक्षण से। तो बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वन की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन बताइए किस राज्य से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। उत्तराखंड के किस जिले से? तो चमोली जिले से। इसका प्रारंभ हुआ था तो 1973 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन तेल, सरसों तेल। तो देखिए पेट्रोलियम का उत्पादक कौन सा नहीं है? तो सरसों तेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? बताइए भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री उत्तरी, 82.5 डिग्री दक्षिणी। तो बताइए भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की कौन सी आयु है? भारतवासियों की औसत आयु बताइए क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या है? 63.8 वर्ष है, 58.4 वर्ष है, 60.8 वर्ष है, 65.4 वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर 63.8 वर्ष इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। 63.8% 8 वर्ष, 63.8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। बताइए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? नहरें एवं नलकूप है, कुआं है, तालाब है, नदी है। तो बताइए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नहरें एवं नलकूप, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चेन्नई में, कपूरथला में, चितरंजन में, बंगलौर में। तो बताइए डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड चितरंजन में। चितरंजन कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। तो 223 का ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिल कहाँ है? बताइए भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, राजस्थान में है। तो देखिए भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिल जो है वो यूपी में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? बताइए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, लखनऊ में। तो बताइए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस मनीला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है असम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, असम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? बताइए जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो बताइए जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बंगलौर में, चेन्नई में, केरल में, हैदराबाद में। तो देखिए भारत की साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? बताइए चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में। तो बताइए चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए, सोने की खान के लिए, चांदी के खान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? बताइए खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? मक्का है, गेहूं है, चावल है, चना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल धान इसका करेक्ट आंसर होगा। 332 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? बताइए भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? वायु का उच्च दाब, वायु का निम्न दाब, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो बताइए भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वायु का निम्न दाब। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर, रणथंभौर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइए? तो कर्नाटक में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो बताइए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। तो बताइए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? बताइए इसका रीजन क्या था? मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बताइए गंडक परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? मोतिहारी, बेतिया, छपरा, वाल्मीकि नगर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? बताइए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? मणिपुर, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत से श्रीलंका को अलग करता है। बताइए, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? श्रीलंका जल संधि, हरमुज जल संधि, पाक जल संधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत से श्रीलंका को अलग कौन करता है? पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। बताइए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय मैदान है। तो बताइए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमोड़ी की ऊंचाई बताइए क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमोड़ी की ऊंचाई बताइए क्या है? 2511 मीटर है, 2655 मीटर है, 2695 मीटर है, 2625 मीटर है। तो बताइए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमोड़ी की ऊंचाई क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2695 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लवणी झील है? बताइए, निम्न में से कौन लवणी झील है? डल झील, गोविंद सागर झील, बुलर झील, सांभर झील। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, यहाँ पे सांभर झील होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 344 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन देखिए टोटल बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित कौन सा दर्रा है? बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा कौन सा है? नाथुला है, बोमडीला है, सिपकिला है, पालघाट है। तो बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका पालघाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं? बताइए, बागवानी कृषि कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, दीपा कृषि कहते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है झूम कृषि। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है? बताइए, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है? बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बताइए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र है, बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष था जिसमें इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड 2005, 7 दिसंबर 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।